हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो जैसा कि मैं बोली, नेक्स्ट रीडिंग हमारा एकादशी की रीडिंग होगी। तो सभी देवी देवता आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, इसी पे आज की ये रीडिंग करूँगी मैं। तो टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ आप लोग लेट गो करें। जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़, पुराने भी है तो भी लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन करना ना भूलिएगा। जब भी बेल आइकन का बटन आप प्रेस करते तो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाता है। जब जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपको मिलता जाता है या मिलती जाती है। ठीक, जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो आप जाके देख सकते हैं। बैकग्राउंड से आवाज़ आए तो इग्नोर कीजिएगा। सबसे पहले मैं सिचुएशन देखूँगी अब तक की कैसी रहा है या रही है। ठीक, तो जब तक मैं शफल करूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए और मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए। मेजर और काना से ही मैं पहले देखूंगी। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब रीडिंग की तरफ फोकस करें अपना। यूनिवर्स गाइड करें व्हाट मैसेज, शिफ्ट पे गाइड करें। जस्टिस, जस्टिस का कार्ड है तो किसी के साथ अन्याय हुआ ज़रूर है मेरे जो व्यूअर्स हैं। एंड उसने एक स्टोन ऊपर आ गया था वाइट कलर का, तो कहीं ना कहीं आपको फंसाया गया है किसी मामले में, कोई लीगल इशू में हो सकता है या हो सकती है। ठीक है, आर्कएंजल गाइड करें व्हाट मैसेज, इतना गर्मी लग रहा है। हमारे यहाँ पे 2 दिन बारिश होता है, अच्छे से होता है, फिर 2 दिन एकदम धूप निकलता है। यूनिवर्स गाइड करे व्हाट मैसेज, क्लियर मैसेज दीजिए। लियो साइन है यहाँ पे, सिंह राशि। नाइनटीन है यहाँ पे एंजल नंबर। एंजल नंबर कहीं पे भी आपको दिखता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपर, अनगिनत, तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बॉटम ऑन द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून, नंबर 10, नंबर 9। यहाँ पे जो मेरे रीडिंग देख रही है, यहाँ पे आप लोग पंडित हो सकते हो या कोई बाबा हो सकते हो या टैरो रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो। मेरे जो रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी है स्पिरिचुअल है, ठीक है, जो भी मेरे रीडिंग को देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे जो व्यूअर्स यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव हो गए हो आप।
तो आपके घर में ना पहली बात तो सूर्य के जो किरणें हैं ना वो आने दो। हो सकता है आज के डेट में बहुत से लोग रूम को बंद करके रखते हैं, ठीक है, दरवाज़ा वगैरह बंद कर देते हैं। जिनके घर में एसी, में उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बिना एसी के भी बहुत से लोग ऐसे हैं अपने डोर को क्लोज करके रखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको ओपन करने की ज़रूरत है। तो धूप के जो किरणें हैं, ओरिजिनल किरणें, उसको आने दीजिए, ठीक है। अभी लाइटिंग का ज़माना हो गया। अभी आप मानेंगे नहीं, मेरे को ध्वनि प्रदूषण से प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो हॉर्न बजा रहे गाड़ी, ठीक है, किचकिच, चिल्लाना, चीखना, ये सारी चीज़ में मेरे को दिक्कत हो रही है। और मैं ऐसे भी मतलब सॉन्ग सुनना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और सॉन्ग सुनती भी हूँ। लेकिन आज आज मतलब अभी हाल ही में कुछ दिनों से मेरे को ना सॉन्ग भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे को सुकून किस में मिला पता है? जो चाइना सॉन्ग नहीं होते लव स्टोरी के, उसके जो सॉन्ग है ना, जो इंस्ट्रूमेंट के, वो सारी चीज़ों से मैं हील हो रही हूँ, सोचो। तो ध्वनि प्रदूषण से मेरे को इतना दिक्कत हो रही है। तो वही बोले, लाइट वगैरह भी अगर चालू रहता है ना, मेरे आँख में दर्द देता है। और आँख में अगर दर्द देता है, खासकर जो बीच का एरिया है, ठीक है, जहाँ पे थर्ड आई रहता है, वहाँ पे मेरा पेन होता है और सीधा सर पे चला जाता है। तो इतना दर्द देता है। तो लाइट का ज़माना आ चुका है, घर घर में लाइट है, तो थोड़ा कम यूज़ करो, ठीक है। और जो सूर्य की किरणें जब हमसे उनसे मिल ही रहा है किरणें, तो हम उसको क्यों नहीं अप्लाई करते, ठीक। तो आप लोग सूर्य की किरणें अपने घर पे लाने दीजिए। आप बहुत नेगेटिव हो गए तो आपको कहीं ना कहीं चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, या तो फिर आपको कुछ बेईमान लोग ऐसे मिल रहे हैं, या तो मिले हैं जिसने आपको धोखा दिया, ठीक है, आपका मतलब कुछ बुरा करके चला गया, कुछ क्या कहते हैं उसको, धोखा ही दे दिए, ठीक है। चाहे पार्टनरशिप हो में आप काम किए हो, कुछ भी हो, फाइनेंशियल से रिलेटेड चीज़ें बोल रही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको सोलर प्लेक्सस ना और सैक्रल चक्र, ये दोनों पे मेडिटेट करने की ज़रूरत है। इनबैलेंस है, ठीक है। लियो हो तो आपको गुस्सा भी आता हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो नेचर के बीच में आपको रहने की ज़रूरत है। जब आपको गुस्सा आता है, एक टाइम पे तो ऐसा हो रहा था, आपको ना गुस्सा लेवल इतना बढ़ जा रहा है ना, मतलब फुल, मतलब आपकी एनर्जी इतनी बढ़ जा रही है या बढ़ जा रहा है, तो आप गुस्सा हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, ठीक है। चाहे सिचुएशन कोई भी हो, चाहे लोग हो, किसी भी चीज़ में, काम भी क्यों ना हो, ठीक है। और एक टाइम ऐसा भी आ रहा है कि ना आपको सुकून भी मिल रहा है 5 मिनट के लिए सही, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल हो, ठीक है, थोड़ा सा यूनिवर्स को मानते हो, थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं पीस मिलती है या मिलता है। आपका उस टाइम ना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है, और तभी क्या है ना, आप थोड़ा यूनिवर्स पे सरेंडर कर देते हो और कहीं ना कहीं पूजा पाठ करने लग जाते हो, थोड़ा उनको टाइम देने लग जाते हो, ठीक है। ऐसा हो रहा है, तो मतलब बैलेंस हो रहा है, ठीक है, और नहीं भी ऐसा वाला। लव लाइफ की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप लोग सेपरेट हो, और एक पैटर्न है आपके लाइफ में, चाहे फाइनेंशियल बोल लो, चाहे पर्सनली बोलो, प्रोफेशनल बोल लो, या आपके पर्सनली या लव लाइफ, ठीक है, या मैरिड लाइफ, एक साइकिल, एक फेस आप लोगों का कंप्लीट हुआ है, ठीक है, क्योंकि मेजर आर्काना का कार्ड है। अब तक अगर आपके लाइफ में कोई लक्ष्य सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आने वाले समय में एक नई जर्नी शुरू होगी आपके लाइफ में, कुछ अलग देखने को मिलेगा या मिलेगी, ठीक है। मैं एकदम से नहीं बोलूँगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, लेकिन एकदम से ये नहीं बोलूँगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अबंडेंस मिलेगा, ऐसा नहीं बोल सकती, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए इतना कुछ हो रहा है अर्थ में, और तो सुन ही रहे हो न्यूज़ वगैरह, इतना कुछ हो रहा है। ऊपर से मैं बोली भी थी, ये जो 2024 है मेरे लिए अच्छा नहीं गया है, आप लोगों के लिए कैसा गया, मैं ये मेंशन की थी, ठीक है। तो वाकई में ये 2024 अच्छा नहीं है। ऊपर से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का इफेक्ट बहुत गंदा था। अभी जो है इसी मंथ में, इस मंथ नहीं, हाँ, सितंबर में, ठीक है, आ रहा है हमारा नेक्स्ट ग्रहण एक्लिप्स, ठीक है। तो एकदम अच्छा भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको ना स्पिरिचुअल से जुड़ने के बाद, या वहीं पे आपको थोड़ा सुकून मिलेगा, ठीक है, शांति मिल सकती है। ब्लू कलर आपको पसंद हो सकता है, ऑरेंज कलर आपको पसंद हो सकता है, अगर पसंद है, या तो ग्रीन, येलो, ये पसंद है, तो आप लोग
इस कपड़े का वस्त्र पहन सकते हो, मतलब ये कलर का वस्त्र पहन सकते हो, ठीक है। थ्रोट में इशू हो रहा है, तो एकादशी की रीडिंग आप लोग मौन व्रत कर सकते हो तो करिए, अच्छा रहेगा। लेकिन हर एकादशी पे जैसे मान लीजिए आप मौन व्रत करते हो, ठीक है, आपको तो एनर्जी मिल जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन आप अगर ये भी देखना पड़ेगा आप कितना गाली गलौज कर रहे हो, ठीक है, आप कितना रफ एंड टफ बात कर रहे हो। तो क्योंकि आप अगर पूरे हफ्ते में महीने में कर रहे हो और एक दिन बस एकादशी आ रही, ठीक है, 2 बार आ रही, ठीक, महीने में 2 बार आ रही है और 2 दिन आप मौन व्रत कर रहे हो, तो थोड़े दिन के लिए बेनिफिट होगा, बाकी जो आपका रोज़ का जो है बिहेवियर है वो उभर के पहले आएगा, ठीक है, या आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप महीने में 2 बार गाली दो 2 दिन के लिए और बाकी टाइम आप मौन व्रत रखो, ऐसा हो सकता है? देखिएगा आप लोग, ठीक है। होगा तो बता देना, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स बहुत आए आपके लाइफ में, ठीक है, रहे हैं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, आप एकदम अच्छे से जिए हो, आप अच्छे से जियो, बस यूनिवर्स पे सरेंडर करके या तो उनका नाम लेके। भले आप कम पूजा पाठ करते हो लेकिन थोड़ा ही बहुत सही, कि चाहे टेम्पल पाथ में जाके हो, चाहे किसी मंत्र का जैसे रिचुअल वगैरह की, ठीक है, चैंटिंग वगैरह जो भी की आप लोग, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको रिलैक्स फील होता है या होती है। सन का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें, सन का कार्ड क्यों आया? बहुत सारे ऐसे आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे कि ये पढ़ लो, मतलब स्पिरिचुअल रिलेटेड चीज़ें, ये पढ़ लो, गीता पढ़ लो, ये पढ़ लो, ठीक है, तो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। देखिए, जो 0 नंबर होता है ना, ठीक है, इसका इंडिकेशन ये होता है कि वो अपने लाइफ में पूरा बर्बाद है, ठीक है, भटक चुका है, तो उसी आदमी को ना 0 दिखता है, ठीक है, या दिखती है। तो अब उस आदमी को यूनिवर्स हाथ थाम रहा है, ठीक है, और उसको बोल रहा है कि तो वो शुरू कहाँ से करेगा? बुक से ही ना करेगा, नॉलेज गेन कैसे करेगा? पहले आपको किताब ही पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, बुक पकड़ना, धीरे धीरे पूजा पाठ में जाना, हल्का फुल्का मेडिटेशन 5 मिनट, ठीक है, 10 मिनट ऐसे करना। तो हमको यूनिवर्स बोल रही, रिवर्स को अंदर पुश करने के लिए हम बोलते हैं ये चीज़ें, ठीक है। वैसे इसका हानि नहीं है, ठीक है, मतलब आप बुक जब तक नहीं पढ़ोगे आपका नॉलेज कैसे आएगा? हाँ, जब आप रिचुअल वगैरह कर रहे हो, ठीक है, जैसे पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ठीक है, भगवत गीता, लीला है, रास लीला जो भी है, एंड गरुड़ पुराण, तो आप लोग ये सब पढ़ोगे तभी तो आपको नॉलेज होगा, और जब पढ़ोगे उसके बाद तो दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है, और आपका विजडम जब एक्टिवेट हो जाएगा तब आपको लगेगा सही मायनों में क्या ये पॉसिबल है जो किताब में लिखा है, क्या लोग जो बोल रहे हैं वो पॉसिबल है, जो मेरा दिमाग कह रहा वो आपका सटीक आंसर होगा, और उस हिसाब से आप कम्युनिकेट कर पाओगे, सामने वाले को बोल पाओगे, राइट। तो यही चीज़ है कि जब तक आप घुसोगे नहीं, आप कुछ नहीं करोगे, ऐसे कैसे आपको ज्ञान मिल जाएगा? तो इसीलिए हमेशा बोलती हूँ, एकादशी की रीडिंग में खासकर बोलती हूँ आप लोग शिव पुराण, विष्णु पुराण, कुरान, बाइबल, ठीक है, गरुड़ पुराण, जो भी है आप ये सब पढ़ा करो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। अब संस्कृत नहीं आता, वैसे संस्कृत मुझे भी नहीं आता, ठीक है, इंग्लिश भी नहीं आती मेरे को, ठीक है, मैं हिंदी बोलती हूँ, मेरे को बंगाली भी नहीं आती है, मेरे को मतलब पढ़ना ही नहीं आता, ठीक है। तो जैसे कम पढ़े लिखे हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, हिंदी तो आपको समझ में आती होगी ना, तो आप हिंदी मिलता है बुक वगैरह ऑनलाइन, तो आप वो बुक कर सकते हो, या तो किसी से मांग लो, वैसे ये तो दे ही देते हैं, ठीक है, जो भी स्पिरिचुअल गीता वीता है वो तो दे ही देते हैं, पढ़े कौन? लेकिन ये तो है ना दिक्कत, पढ़े कौन? पढ़ते पढ़ते आधे लोग छोड़ ही देते हैं। यूनिवर्स गाइड करे, द हर्मिट का कार्ड किया, बहुत दुखी हो आप लोग, बहुत सारे लोग अपने लाइफ से, लव लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से, पर्सनली। जजमेंट, बॉटम ऑन द डेक आपका टेम्परेंस, शिव शक्ति का कार्ड आ गया यहाँ पे, नंबर 20, 18 एंड 14,
बैलेंस नहीं है आपकी एनर्जी। इसलिए पहले ही बोली थी कि आप ना कभी मतलब आपकी एनर्जी कभी फ्लो होती तो कभी बढ़ जाती है, ऐसा वाला होता है, ठीक है। कभी एकदम स्लो हो जाती, कभी बढ़ जाता है, ये बढ़ जाती है। तो कहीं न कहीं आप इस पे आपका गलत रिएक्ट आता है सामने वाले पे या तो आपके लाइफ में, ठीक है। और इसी चलते कि आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते, डिफ़िकल्टी होता है। कुछ हद तक चीज़ें रह जाती है, कुछ हद तक ख़त्म ही हो जाती हैं। चाहे सिचुएशन बोलो, बात बोलो, ठीक है, या काम बोलो या रिश्ता निभाना बोलो। आप लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग। न्यू मून है सामने, तो थोड़ा ना आप ना ये नेगेटिविटी से बाहर आइए, ठीक है। इमोशनल हो सकते हैं आप लोग, वाटर थेरेपी कर सकते हो, वाटर के पास जाइए जहाँ पे आपको ना नेचर देखिए, यहाँ पे भी नेचर से यहाँ पे नेचर, ठीक है। तो नेचर के बीच जाइए थोड़ा, ठीक है, खुले हवा में थोड़ा सांस लेने की कोशिश कीजिए। अगर हेल्थ वाइज कुछ इफेक्ट है आपको और ब्लैक मैजिक है, कोई ब्लैक रिचुअल वगैरह आपके ऊपर है, आपको ऐसा डाउट है, ठीक है, पर्सनल रीडिंग निकाल के आप पता कर लीजिए कुछ ऐसा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप थोड़ा मेडिटेट कीजिए, नेचर के बीच रहिए, ठीक है, वाटर थेरेपी कीजिए, वाटर के पास रहिए। तो आप जो इतना नेगेटिव हुए पड़े हो ना, तो इस चीज़ से आपको ना, आप इस चीज़ से बाहर आ जाओगे, ठीक है। एक चेंज देखने को मिलेगा अपने ऊपर, आप अपने आप को चेंज पाओगे, गारंटी बोल रही हूँ, आप चेंज पाओगे अपने आप को। और कहीं ना कहीं अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, और आपका ना शिव शक्ति बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये बैलेंस होगी ना, तो ये बैलेंस के लिए यूनिवर्स भी हेल्प करेगी आपका, ठीक है। देखना अचानक से आपका आँखें खुल रहा है, ठीक है, मतलब ब्रह्मा मुहूर्त पे खुल रहा है और आपको कहीं कभी-कभी पेड़ लगाने का मन कर रहा है, तो कभी-कभी पानी के पास जाने का मन कर रहा है, थोड़ा-सा सुकून मिले, सब लोगों से थोड़ा दूर, तो ये चीज़ें होता है, ठीक है। तो ये महसूस कर सकते हो आप। ये न्यू मून पे बहुत सारे लोगों के लाइफ में कार्मिक ट्रिगर हो सकता है। आने वाले समय पे कार्मिक ट्रिगर आपको मिल सकता है किसी से भी, चाहे घर वाले हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पड़ोसी हो, ठीक है, ट्रिगर आपको मिल सकता है। बहुत से लोग यहाँ पे जैन लोग मेरे रीडिंग को देख रहे हैं, बुद्धा देव को आप बहुत मानते हो, तो देखिए वो भी मेडिटेट करने वाले इंसान है, तो मतलब भगवान थे, ठीक है। समझ में नहीं आया तो उनको भगवान बोलूँ कि इंसान बोलूँ, तो मतलब अर्थ के एनर्जी पे बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग मानते हो तो आप लोगों को भी ये चीज़ नॉलेज लेना चाहिए कि हम भी थोड़ा मेडिटेट करें, ठीक है। वो भी कैसे करते थे। अब तक आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा था ना, तो आने वाले समय पे अगर आप चीज़ को बैलेंस कर लिए ना, ठीक है, जो लोग आपके लाइफ से गए, ठीक है, वो लोग भी आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। लेकिन वही लोग आपको कार्मिक ट्रिगर देंगे और वो फेज़ कंप्लीट होगा। और जब नई से शुरू, जब अपने आप को बैलेंस कर लोगे, ठीक है, चाहे यूनिवर्स के द्वारा ही क्यों ना, जब आप अपने बैलेंस कर लोगे ना, जब आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो कार्मिक लोग हैं, जो आपके एनवी है बोल लो, या जो भी ब्लैक मैजिक है, ये सारे चीज़ें ना, ब्लैक मैजिक तो हट जाएगी और इसका असर थोड़ा बढ़ भी सकता है। और देखना जी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो रहा है, जब इसकी एंडिंग होती है ना, तो प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग जाती है। कंटिन्यू कुछ ना कुछ एक के बाद एक आता ही रहता है, ठीक है। नोटिस करना, या तो नोटिस किए होंगे आप लोग, तो कार्मिक लोग आपके लाइफ में फिर से आएंगे, ठीक है। तो अगर आप इनसे डील करना चाहते हो, तो फिर आप इनको बात करना ही नहीं करना, ये आपके ऊपर है। अगर आप इनसे दूर होना चाहते हो, ब्लॉक कर दो, ठीक है, ब्लॉक करना ही सही है। तो चलिए अब मैं संदेश देखूंगी, क्या संदेश हैं, ओशो चैन से देखूंगी। दुखी मत रहा करो गाइस आप लोग। बोलना आसान है, जब खुद के ऊपर आता है तो कैसे हैंडल होती है, आई नो। तब यूनिवर्स काम आता है, ये एक बार जान लीजिए। ईगल, बटरफ्लाई,
ड्रैगन फ्लाई एंड एनिमल्स वगैरह, ये चीज़ें आपको दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आपका जो शिव शक्ति वो बैलेंस हो रहा है एंड आप मेडिटेट कर रहे हो अचानक से, उस टाइम आपको ये चीज़ें होगा, ठीक है, दिखेगा आपको। तो एक नई जर्नी शुरू होगी, एक रिवर्थ होगा आपके लाइफ का, ठीक है, जो लोग कर लेते हैं। एक सेकेंड गाइस, यूनिवर्स गाइड करे क्या संदेश है। ईगल आ ही गए हैं। नंबर 2 है, यहाँ पे काफ़ी इमोशनल हो रहे हो और देखिए न्यू मून में भी बहुत सारे लोग यहाँ पे इमोशनल होने वाले हो आप लोग। और जो मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है, अगर आप आंसू नहीं भी निकलते लेकिन अंदर ही अंदर आप काफ़ी इमोशनल होगे, ठीक है, जाहिर नहीं करोगे अपने फीलिंग्स को, अपने कष्टों को, अंदर ही अंदर रखने वाले हो आप। ठीक है, तो अगर आपको ईगल दिख रहा है तो इसका मतलब समझिए कि एक नया चेंज आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है और आप इसके लिए तैयार हो जाए। मेडिटेट कीजिए, नेचर के बीच में रहिए, तब देखिएगा कुछ चेंज आपकी लाइफ में होता है। नहीं इंटीग्रेशन 5 कार्ड लूँगी मैं। देखिए यहाँ पे इंग यंग का कार्ड आ गया है। डेफिनेटली आप लोग शिव शक्ति जर्नी में हो गाइस। आप लोग देख सकते हैं शिव शक्ति क्या होता है, ठीक है, उसकी रीडिंग अपलोड की हूँ मैं। एंड इस पे मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का क्या रोल रहता है ये मैं नहीं लेके आई हूँ, बट ये मैं आने वाले समय पे जब डिवाइन का टाइमिंग आएगा उस टाइम में लेके आऊँगी। बाकी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोगों को बहुत सारे लोगों के लाइफ में सूर्य ग्रहण या तो चंद्र ग्रहण हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में, इसलिए आपका A to Z बनते बनते बिगड़ जाता है या तो कुछ ना कुछ ऐसा इश्यूज होते ही है, ठीक है। यूनिवर्स क्या संदेश है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्लियर मैसेज दीजिए, क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स। एक्सपीरियंसिंग तो यहाँ पे एंजल नंबर 3 है, 7 है, 17 है, 14 एंड 2, ठीक है। अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है आपको। अच्छी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट मत करो, ठीक है, और सोचो मत इतना नेगेटिव होगा, कैसे होगा, क्यों हो रहा था अब तक। पास्ट चीज़ें जो जो हो चुका है उसको रिलीज़ करो, ठीक है। आने वाले समय की अब तैयारी करो। और कैसे तैयारी करो, काम आप जो कर रहे वो करते रहो, ठीक है, लेकिन अपने ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। आपके सोल के ऊपर यहाँ पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग लेट नाइट सोते हो, बहुत सारे लोगों के खाने की रूटीन गलत है, बहुत सारे लोग गलत एडिक्शन, आपकी एडिक्शन बहुत बढ़ रही है या बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है। पॉसिबल नहीं है कि अचानक से चीज़ें बंद हो जाए, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे करो, ठीक है, लेकिन करो। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप नेचर की हेल्प लो, मेडिटेट करो, नेचर के पास तो जाइए, एटलीस्ट आपको एक अलग ही महसूस होगा, ठीक है। ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि जो चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रहा है वो ऑटोमेटिक मेरे से दूर होते जा रहा है, ठीक है, या तो कम लगाव हो रहा है।
आने वाले समय में अभी भी बहुत लाइफ में आपके टावर मूवमेंट आ सकते हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि आपको ना एक तरफ यहाँ पे वार्निंग भी दिया जा रहा है कि जो आपका एडिक्शन है, ठीक है, या तो जैसे आपकी खाने की रूटीन गलत है, ठीक है, तो आपके हेल्थ में कुछ गलत असर हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो है आने वाले समय पे यहाँ पे जिनसे आपके जो कार्मिक है, ठीक है, अगर आप जिनसे डील कर रहे हो या तो जो लव लाइफ में, इनके साथ आपका टावर मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि ना आप बैलेंस नहीं हो गाइस, ठीक है, आप बैलेंस नहीं है तो जो कार्मिक, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग, ठीक है, तो आपके जो फेमिनी है चाहे मैस्कुलिन है, ठीक है, उनसे अभी तक आपका मुलाकात नहीं हुआ है, या तो आपको पता नहीं है, या तो पता है आपके कौन है ट्विन फ्लेम, तो उनके साथ आपका सफ़र कैसे कंप्लीट करना है इस पे फोकस करना है आपको, ठीक है, ना कि कार्मिक लोगों से प्यार करना, टाइम पास करना, ठीक है, फिज़िकल होना, ये सारी चीज़ें से आपको दूर होने की ज़रूरत है, नहीं तो एक बॉन्डिंग है, इनसे आपको दूर किया जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम आप ही को होगा, आप ही इमोशनल होगे, दुःख आप ही को मिलेगा, तो उससे अच्छा पहले से चीज़ों को कट ऑफ कर लो। देखिए आपके अंदर एक है, ठीक है, आप ना रियलिटी को नहीं जान पा रहे हो, आपके अंदर की चीज़ों को नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपको कहीं न कहीं अपने ऊपर ही जो आप जो नकाब बोल लो, ठीक है, जो आपको एक क्या बोलते हैं उसको, जिस्म दिया गया है ना, देखिए ये आपके सोल का एक सारथी है, ठीक है, वो चलाने वाला आपका बॉडी है, आप उस पे फोकस नहीं कर रहे हो, फालतू चीज़ें में इसको वो कर रहे हो, और इससे क्या है ना, आप चीज़ों को इनबैलेंस कर रहे हो, और आपका सोल इससे कहीं ना कहीं दुखी है। आपके अंदर की सोल क्या कह रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, और जो भी चीज़ हो रहा है आपके पास्ट चीज़ों से कुछ ना कुछ चीज़ें इस जर्नी में भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपके कार्मिक जो बैड्स कर्मा है वो भी कहीं ना कहीं ये इस जर्नी में पूरा किया जा रहा है, उसको जल्दी जल्दी समाप्त भी कर दिया जाएगा, अगर अगर आप नेचर से जुड़े, ठीक है, स्पिरिट मतलब एनिमल स्पिरिट से जुड़ने की कोशिश की है, तो एनिमल्स की हेल्प किए एंड अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की है। जैसे मान लीजिए आप 3D लेवल पे हो, लेकिन आपकी एनर्जी 5D लेवल पे भी होनी चाहिए, तो क्या होगा ना, तो आपके जो भी अब तक के जो बैड्स कर्मा रहे हैं पास्ट जन्म का, ठीक है, वो सारे जल्दी जल्दी पूरा हो जाएंगे, तो इसीलिए क्या है, आपको लोगों से ज़्यादा ट्रिगर होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी मतलब घर के लोगों से, बाहर के लोगों से, पड़ोसी से, हर चीज़ से दिक्कत होगा ही होगा, या होगी होगी, ठीक है। क्रोध को कम कीजिए, जहाँ पे भी आप रहते हो पहाड़ एरिया है तो हो सकता है इसीलिए सन का कोई कम इफ़ेक्ट पड़ता है आपके लाइफ में, ठीक है। अभी मैं पहले बोली आपके बर्थ चार्ट में या तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है, वो ग्रहण अलग चीज़ होता है, ठीक है, अब इसके साथ इसका कनेक्ट मत कर लेना, वो अलग चीज़ होता है। लेकिन अगर पहाड़ एरिया में आप लोग रहते हो, वहाँ पे आपका सन का बहुत ही मतलब प्रकाश कम जाता हो या जाती हो, और नेचर भी बहुत कम है वहाँ पे, इसलिए बहुत दुखी हो जाते हो, ठीक है, समझ में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं संदेश ये भी है, पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है, चीज़ें ठीक हो सकती है, अभी तक बात आगे मतलब चीज़ें ख़राब उतना नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब ख़राब हुआ है, ठीक है, अब एक सफ़र जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है, ठीक है, ख़राब हो चुका है अगर, तो भी आप ना एक सूर्य की तरह जब वो एक नया रोशनी लेके जब वो डूबता है, एक नया दूसरे दिन वो सूर्य की किरणें फिर से उगता है, ठीक है, एक नई जर्नी के साथ शुरू होता है, तो ऐसी आपकी एक शुरू होगी या होगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, पॉसिबल है, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, हो सकता है मैनिफेस्ट हो, लोगों को ऐसा शो करते हो, कभी कभी लोग आपके चेहरे को देख के भी समझ जाते हैं आप दुखी हो, ठीक है, आप चाहे कितना ही कवर कर लो, जितना ही छुपा लो, आपके फेस में एक शिकन जो है ना वो दिख जाता है या दिख जाती है। यहाँ पे पी 4 बार आ चुका है, 5 बार आ चुका है गाइस, पी, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ जोड़ के रखिए, पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए, ठीक है, कार्मिक लोगों को रिलीज़ कीजिए। अगर आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाता है, ठीक है,
तो आपको स्नेक दिख सकता है या दिख सकती है, ठीक है। और जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और जब आप इस पे काम करने लग जाओ तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी ना चक्रा जो बैलेंस हो रहे हैं और इनबैलेंस हो रहा है, और मुझे इस पे किस पे काम करना चाहिए। जैसे आपकी काम वासना बहुत बढ़ रही है, ठीक है, जैसे मेडिटेट कर रहे हो, ठीक है, और मतलब क्राउन चक्र तक पहुंच गए, डिवाइन क्राउन चक्र तक पहुंच गए, आप 5D लेवल पे पहुंच गए और क्राउन चक्र तक पहुंच गए। उसके बाद ना जब आपकी कुंडली शक्ति जागृत होती है, ठीक है, कुंडली शक्ति जब जागृत होती है तो वो कहाँ पे होती है या होता है, वो जो स्नेक है, ठीक है, आपको अंदाजा हो जाता है। जब जो चक्रा जब ब्लॉक है, ठीक है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता स्नेक, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं इसके आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस पे काम करना है। तो काम वासना जो है ना आपका ज़्यादा हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं मुझे इस चक्र पे काम करना है, तो आपको उस चक्र पे काम करना है। तो क्योंकि आप इंट्यूटिव हो गाइस, ठीक है, आप इन यंग की शक्ति हो, मतलब आप शिव शक्ति के जर्नी में हो, तो ऐसे ही नहीं हो आप, कुछ कुछ चीज़ें समझना होगा आप लोगों को। कंफर्म करवा लो आप पर्सनल रीडिंग निकाल के कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में, कोई हो जर्नी में, ठीक है, ये आप कंफर्म कर लो। आपका पार्टनर कहीं और है, असल पार्टनर कोई और है, तो लेकिन आपको पता नहीं है, भटक चुके हो आप, एडिक्शन में इतना हो। सूखी लकड़ी वकड़ी अगर है आपके घर पे, कोई पेड़ पौधे, उसको निकाल के बाहर फेंके, ठीक है, ग्राउंडिंग कीजिए, ठीक है, कुछ पेड़ पौधे लगाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को साफ सुथरा रखो, घर को साफ सुथरा रखने की कोशिश करो। राहु केतु और बैलेंस, ठीक है, ये आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। कितने टावर मोमेंट आए आपके लाइफ में, कोई ठिकाना नहीं है। 7 केतु एंड केतु और यहाँ पे सन, यस आप लोगों को सूर्य ग्रहण है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण आता है तो इसका बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट में बहुत आपको दिक्कत करवाता है, ठीक है। चलिए अभी मैं गाइडेंस देखूंगी, रेमेडीज़ के तौर पे भी ले सकते हो। सूर्य नारायण को पानी चढ़ाओ, ठीक है। अब अलग धर्म के लोग हैं वो नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है, क्यों नहीं चढ़ाते, उनका अलग ही प्रॉब्लम है। उनका प्रॉब्लम पता है इंसानों से नहीं है, ईश्वर से है। क्योंकि अगर इंसान से होता, हम बोलते हैं ना मुस्लिम लोगों को इंसान से, हिंदू से दिक्कत है, असल में उनको दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। मैं भारत की मुस्लिम की ही बात कर रही हूँ। भारत में है, हिंदू लैंग्वेज यूज़ कर रहे, दोस्त बना रहे हिंदू लोगों के साथ, ठीक है, और घूम रहे फिर रहे, हर चीज़ कर रहे। यहाँ पे गलत एडिक्शन में भी वो कहीं ना कहीं गलत जो होते हैं, ठीक है, वो अपने दोस्त को बिगाड़ रहे हैं, या तो जो हिंदू दोस्त है वो किसी मुस्लिम को बिगाड़ रहे हैं। हिंदू जो लड़के लोग होते हैं हिंदी लड़कियों को पटाते हैं, कई मतलब ऑप्शन में लेते हैं, चलाते छोड़ देते हैं, क्योंकि शादी तो कर ही नहीं सकते हैं उनके हिसाब से, निकाह जो बोलते हैं वो तो कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं होना। हिंदू लड़की एक मुस्लिम से शादी करेगा, लड़का लड़की कोई भी हो, ठीक है। तो उनकी दिक्कत क्या है ना, यूनिवर्स से हैं, जो कि यूनिवर्स से नहीं होना चाहिए था, लोगों से होना चाहिए था, लेकिन लोगों से नहीं, यूनिवर्स से हैं। क्योंकि यूनिवर्स के प्रसाद तक नहीं खाते, फ्रूट वगैरह सब खाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे हिंदू में प्रसाद चढ़ता है लेकिन उसको नहीं खाते उन लोग। तो सूर्य को आप भी देख पा रहे हो, मून को आप भी देख पा रहे हो, और सबसे पहले तो यूनिवर्स यही आपके हैं, चाहे जैन बोल लो क्रिश्चियन बोल लो, ठीक है। तो क्रिश्चियन और जैन के तो बाद में इन्होंने अपना ही अलग धर्म बना लिया, वैसे तो यही हिंदू ही थे। तो जो भी है ये आपको दिखता है, यही आपके माता पिता है, तो इनको जल चढ़ाइए, ठीक है, एटलीस्ट जल चढ़ाइए। फुल मून आता है तब जल चढ़ाइए, सूर्य ग्रहण आता है, सूर्य ग्रहण नहीं बोल रही, जैसे सूर्य को रोज चढ़ाओ, ठीक है, पानी चढ़ाओ, और फुल मून पे, न्यू मून पे पानी चढ़ाओ, प्रार्थना करो, क्षमा याचना करो। और बाहर के लोगों को, भारत के लोगों से प्रॉब्लम है,
और भारत के मुस्लिम को हिंदू भगवान से दिक्कत है। यूनिवर्स गाइड करें। भगवान एक ही है गाइस, ठीक है। चाहे मंदिर बोल लो, मस्जिद बोल लो, गुरुद्वार बोल लो, कोई भी टेंपल पाथ पे प्रणाम किया करो। क्योंकि सुप्रीम पावर से बढ़कर कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह जो है वो लेटे हुए है, ठीक है। जैन जो है वो बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। यीशु बाबा जो है वो लटके हुए हैं। और भारत के जो भगवान हैं बैठे लेटे सोए, ठीक है, नाच रहे, सब कुछ कर रहे हैं। तो सब इंसान हैं, ठीक है। वो लीलाएं करने के लिए, हमको सीख देने के लिए, हमको सिखाने के लिए जन्म लेके इंसान का रूप धारण करके हमको किए। लेकिन कभी मतभेद करने के लिए नहीं बोले, वो कभी ये चीज़ नहीं सिखाए है। बुक में भी आप लोग पढ़िएगा। ठीक है। तो उनके भी बाप है, सुप्रीम पावर बैठे हैं। उन्हीं का रूप है, ठीक है। सब अलग अलग वे में आए हैं। अब इसमें नहीं बोल सकते तेरा क्यों बैठा है, तेरा वो क्यों है, तेरा वो क्यों है, मेरा अच्छा है, मेरा अच्छा है, ये सब नहीं। आपका सोल पर्पस क्या है उस पर फोकस करो आप, ठीक है। आप क्यों जन्म लिए हो, आपको क्यों इतना दुख हो रहा है, आपको क्यों इतना जलन हो रहा है, ठीक है। तो क्या करने के लिए, ये सब करने के लिए आया हूँ या आई हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं इतना पैसे वाला हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे आप लोगों को जाने की ज़रूरत है। कुछ खास वजह होगी मेरा इस जन्म लेना, ठीक है। जैसे यूनिवर्स लोगों को, जैसे भगवान लोगों को भेजे, ठीक है, खुदा बोलो, रब बोलो, तो वो अपना पर्पस पूरा किए ना। क्योंकि भगवान भी कर्तव्य से बंधे हुए हैं, ठीक है। वो भी खाली पीली नहीं बैठते हैं। यूनिवर्स को वही पा सकता, वही जान सकता, वही महसूस कर सकता, खुश वही रह सकता अंदर से, जो हर टेंपल पाथ को देखे अपना सर झुकाए। सहस्रार चक्र, देखिए आपका क्राउन चक्र यहाँ पे आ चुका है। यूनिवर्स अलाइन कीजिए आप लोग। क्राउन चक्र तक आपको पहुँचना, 50 लेवल पर आपको आना ही है, ठीक है। अपने थॉट तक तो एटलीस्ट आइए, उसके बाद आपको पता चलेगा, आगे आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। बटरफ्लाई आ चुका है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होना आपका बाकी है। देखिए यूनिवर्स करेंगे, मैं आपको गारंटी बोल रही, यूनिवर्स करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आप थोड़ा एफर्ट डालो। आपको नशा वशा करते हो ना, छोड़ दो, ठीक है। नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। जैसा जैसा कर रहे थे अब वैसा वैसा रहो। बस उठ के थोड़ा सा सुबह उठ के आप नेचर के बीच चले जाओ, जहाँ पे वाटर हो एंड एनिमल्स हो, बर्ड्स वगैरह आपको दिख रहा है, बस वो सारे चीज़ों को महसूस करो, ठीक है। उनकी आवाज़ सुनो, चीची चाचा जो भी है वो सुनो, ठीक है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे, ये सब चीज़ें नहीं देखना, ठीक है। फोकस ही नहीं करना लोगों की तरफ, आंखें से आंखें नहीं मिलाना, ठीक है। तो वहाँ पे जाओ, ठीक है। आप 10 दिन जाओ, 15 दिन जाओ, 12 दिन जाओ, जाते 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 आपको कुछ तो कुछ मिलेगा, इतने मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आपके जो मेहनत है ना वो यूनिवर्स देखेंगे, आपको सपोर्ट करेगी, मदर नेचर, मदर अर्थ, ठीक है। तब आपको एक अलग ही एनर्जी महसूस होगा। फिर आप मेडिटेट करना शुरू कर रहे हो जैसे, तो फिर धीरे 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 आप अंदर से आनंद ले रहे हो, ठीक है। और आपकी सब चक्रा जो शुरू हो रहा बोलती, एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। आगे मैं नहीं बताऊंगी, आगे आप खुद ब खुद आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आप बहुत दुविधा में भी फंस सकते हो, कभी कभी आपको आंसर नहीं मिला, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अचानक ये क्यों हो गया, लेकिन अच्छे वे में होगा, ठीक है। और ये कैसे हो गया,
कैसे मिरेकल हो गया, ये आपको अचानक से लग सकता है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे सरेंडर करो आप, ठीक है। और थोड़ा बस अपना 1% बस अपना इफेक्ट डालो, सॉरी एफर्ट डालो। थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, मतलब आपका जो हायर चक्रास है, जैसे थ्रॉट चक्रा, ठीक है, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्र, यहाँ तक आपको पहुँचना ही है। शेर हो आप लोग, शेर हो, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। जो भी अब तक रहा है आपके जर्नी में वो सारे पास्ट चीज़ें हैं और वो भी लेट गो हो जाएगी। और जब लेट गो होगी तब बहुत ही मतलब यहाँ से भी आ रहा है, वहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, वहाँ से सब जगह से आएगा, ठीक है। समझ जाना कि आपकी जो भी भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिसके जो कर्मा होते हैं बहुत लगातार हो करके ख़त्म कर देते। ख़त्म तो वैसे भी होगा और होगा भी, ये भी जान लीजिए, क्योंकि आपके कर्मा है ना वो खराब कर्मा। यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर सकते। यिंग यांग का कार्ड एक तरफ वाइट है, एक तरफ ब्लैक है, देखिए, ठीक है। तो जो ब्लैक शेड है वो हमारे सांसारिक तौर पे, ठीक है, हमारे वेट्स कर्मा है। और एक जो है यूनिवर्स, ठीक है, आध्यात्मिक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और आपके अच्छे कर्मों को भी रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो आपके जो कर्मा है वो जब तक साइकिल घूमेगा, ठीक है, वो तब तक होगा। जो भी बैड्स कर्म आपने किया उसका जो कार्मिक टिगर है आपको मिलता ही रहेगा, चाहे आपकी एज कितनी ही क्यों ना हो जाए। महाभारत में आप देख लो, वो 4 भाई जो है, महाभारत के जो 4 भाई थे, अर्जुन, ठीक है, इन लोग बड़े हो, छोटे से लेके बड़े हो गए, शादी हो गए, बच्चे हो गए, बच्चा मारा गया, उसके बाद जाके इसको वो राजगद्दी मिला, वो शांति मिली, ठीक है। तो बताइए, हम तो इंसान हैं, थे तो वो भी इंसान, लेकिन हमारी औकात नहीं उनके साथ तुलना करना। हमारे लिए वो यूनिवर्स है, भगवान है, ठीक है। जो शक्ति उनके पास थी वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए वो भगवान ही है। तो कहीं ना कहीं आपको मदर नेचर के बीच रहने की ज़रूरत। जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपको बहुत सारे तितलियाँ दिखेगी, ठीक है, बटरफ्लाई दिखेगी। लेकिन जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा ना तो आपको 1 आध 2 3 ऐसे दिख रहे, इसका मतलब आपको ना ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होने की ज़रूरत है। और जबकि हो जाएगी, जब आप प्रोसेस में आ रहे हो, जैसे आप कर रहे हो ये चीज़ें जो मैं बोली, सुबह उठ के ये मेडिटेशन ये सब करना, ठीक है, थोड़ा सा अपना 1% एफर्ट डालोगे, तब आपको ना एनिमल्स, बर्ड्स, फिर मतलब बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई और ईगल सब देखने लगे। सब चारों तरफ वही दिखेगा, बहुत ज़्यादा ही दिखेगा आपको, ठीक है। काऊ सब दिखेगा आपको। थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करोगे तो आप कॉस्मिक एनर्जीज भी एनर्जी को पिक कर पाओगे और 3D लेवल पे भी 3D लेवल की एनर्जी को भी पिक करवा। यहाँ पे नोटिस की किताब है, यहाँ पे देखिए, आपकी नॉलेज किताब धर के ही शुरू होगी। किताब धरिए, ठीक है। अब आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम का ही कुरान पढ़ो, ऐसा नहीं, ठीक है। जहाँ जहाँ से आपको ज्ञान मिले, ठीक है, जो जो इंटरेस्ट लगता है कि नहीं मुझे कुछ अलग पढ़ना है तो कुछ अलग तरह से हम ज्ञान ले ले, ठीक है। होना कुछ नहीं है, कौन सा ऑफिसर बन जाओगे उसके लिए भी नहीं, खुद के लिए है ये, खुद के लिए, ठीक है, खुद के लिए कर रहे हो ये चीज़ें, मान लीजिए, ठीक है। तो 2 है, एक बटरफ्लाई ब्लैक है तो एक जो है ब्राउन है, ठीक है। मेटलिस्टिक से थोड़ा दूर हो जाइए आप लोग। जब आप ना क्राउन चक्र तक पहुंचोगे ना तो आप मेटेरियल चीज़ें क्या है ना, इससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी रोते हो ना कि ये चाहिए मेरे को, वो चाहिए, इसके लिए इतने पैसे चाहिए, मैं एक दिन ज़रूर खरीदूंगा, मैं अपने आप से प्रॉमिस करो मैं ज़रूर लूँगा ये चीज़ को, चाहे कार हो, चाहे कोई कपड़ा हो, कुछ भी मेटेरियल चीज़ जो भी है, ठीक है। तो ये जो थिंकिंग है आपका वो चेंज हो जाएगी, आपको मैटर ही नहीं करेगा है क्या चाहिए ही नहीं मेरे को। तो गाइस ये थी एकादशी की रीडिंग। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। कुछ भी रेजोनेट किया और अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाथ पैर जोड़िए, आप लोग कमेंट किया कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।